हेलो एवरीवन। सो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला था फ्राइडे को 22 दिसंबर 2023 को, उसके मुताबिक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो लिस्टेड स्टॉक है उसको अभी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी MPS 25% तक इमीडिएटली नहीं करना पड़ेगा। वो करने के लिए उनके पास डेडलाइन पहले 2027 का था। अब सरकार ने वो डेडलाइन बढ़ा के 2032 का कर दिया है। यानी ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग 17 मई 2022 को लिस्ट हुई है LIC, एंड वो डेट ऑफ लिस्टिंग से 10 साल तक आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% आप कर सकते हो। अभी कोई घाई नहीं है। ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेप उठाया है। उस वजह से LIC का स्टॉक जो पहले ही अप ट्रेंड में था, आपने देखा होगा हमारे लेवल्स जो बताए थे 700 के आसपास फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस ट्रैकिंग द स्टॉक, वो ऑलरेडी 800 टच करके आया था। इट वाज मूविंग अराउंड 760 770। वो आज 800 का ऊपर क्रॉस करके अराउंड 825 इश तक हाई बनाया उसने फ्राइडे को, एंड इट क्लोज्ड एट अराउंड 790s के जोन में उसने क्लोजिंग दी है। नाउ द थिंग इज़, यही होता है ना गवर्नमेंट कंपनीज़ में। LIC की पहले बात करते हैं। LIC में गवर्नमेंट का कुल मिला के टोटल स्टेक इज़ 96.5%। गवर्नमेंट हैड ऑफलोडेड 3.5% ड्यूरिंग द IPO। जब IPO आया तो सरकार ने 3.5% बेचा था, इसलिए तो IPO आया। अब 96.5% सरकार के पास है, और कायदे से पीपल वर स्पेक्यूलेटिंग कि शायद सरकार OFS लाएगी या कुछ करेगी तो भाव गिरेगा। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है दैट फ़िलहाल ये जो सबसे बड़ा कैश काव है सरकार का, जो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, सरकार के साथ भी, सरकार के बाद भी रहेगा, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त कोई मूड में नहीं है कि वो अपना स्टेक ज़रा भी इधर से उधर करे। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर वाइड पास करके बोला चलो जाओ सो जाओ तुम लोग। 2032 तक देर इज़ नो नीड फॉर LIC टू हैव 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसका मतलब है सरकार को अभी भी इस कंपनी में और वैल्यू दिख रही है। गवर्नमेंट इज़ इन नो मूड टू सेल देयर स्टेक और ऑफलोड OFS। इस वजह से ये स्टॉक आप देखो चढ़ गया ऊपर 5-6% इन अ डे। वैसे भी LIC पिछले महीने दिसंबर फुल मंथ, इफ़ यू सी नवंबर दिसंबर, इट हैज़ बीन ऑन एन अपस्विंग। तो शायद अंदर से बाइंग चली रही थी स्टॉक में, बिकॉज ये न्यूज़ आई एम श्योर स्पेकुलेशन रहा होगा इस न्यूज़ के बारे में। नाउ द पॉइंट इज़, ये जो सरकार ने LIC में किया है बहुत अच्छी बात है। इट इज़ नॉट, इट्स लाइक अ क्रिसमस गिफ्ट टू ऑल दोज पीपल हु माइट हैव बिन होल्डिंग ऑन टू LIC फ्रॉम 600 लेवल्स, 550 लेवल्स। बट यही चीज़ अभी सरकार IRFC में भी शायद कर सकती है, बिकॉज IRFC में भी 2024 फरवरी के पहले उनको ऐसा ही कुछ करके OFS, पहले सरकार ने अनाउंस किया था हम OFS लाएंगे, लेकिन अभी अगर ऐसा प्रेसिडेंट LIC में किया है तो दे कैन डू इट विद IRFC एज़ वेल। वो तो ऑलरेडी स्टॉक 4 गुना हो चुका है। तो इससे मार्केट क्या देख रहा है गाइस, मार्केट ये देख रहा है कि जो चीज़ सरकार को जिसमें वैल्यू दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स देखो LIC के, रिटर्न ऑन एसेट्स देखो, माइंड बॉगलिंग है। LIC का रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 150% के ऊपर है गाइस। ROE ऑफ 150%। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दीज कंपनीज बिकॉज दे हैव सो मैनी assets around India. Apart from their insurance business, they own, LIC owns so much in so many companies that सरकार को इतनी जल्दी वो मूड में नहीं है, जैसा मैंने कहा। तो देखो शुगर स्टॉक्स के साथ भी यही हुआ ना। वन डे गवर्नमेंट अनाउंस है ये इथेनॉल वगैरह का सब, और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने वो पॉलिसी वापस ले ली। तो किसी ने तो प्रॉफिट बुकिंग की होगी ना शुगर स्टॉक्स में भी, अभी वापस वो अपने लेवल पे आ गए ऊपर। तो LIC का ऊपर जाने का रीज़न क्रिसमस सेंटा गिफ्ट फ्राइडे को यही था। नाउ लेट्स सी हाउ दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स मूव फर्दर। स्टॉक LIC की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और इस लेवल पे बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे है। मतलब यहाँ पे टूट भी सकता है या एकदम सॉलिड 1000 पॉइंट तक भी जा सकता है इन द नेक्स्ट लेट्स से 6 मंथ्स। नो रिकमेंडेशन, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एज ऑलवेज. This video is only for training and educational purposes. I'll see you in the next video very soon.